Hello students, you are welcome. Beta, we had been studying about the physical geography and the chapter's name was Interior of the Earth. Interior of the Earth. The, in which condition, in which state the internal part of the Earth are, it is until now unknown because no man could go there. Only on the basis of the direct and indirect sources, our scholars have tried to tell something about the internal structures. So today our topic is structure of the earth. We shall study about it. In this figure you may see that the earth has been classified especially in three layers, and those three layers are the crust, mantle and the core. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी को तीन लेयर्स में बांटा गया है. क्रस्ट जिसकी गहराई जो है नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक मानी गई है. ये कोई जरूरी नहीं बेटा कि वहीं तक है, अधिक या कम हो सकती है, ठीक है ना. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सम एस्टिमेट ऑन द गेस, अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है. देयर आर थ्री लेयर्स विच आर क्लासिफाइड विद द नेम क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. You are seeing here that the upper portion of the mantle, यानी जहाँ से मेंटल की शुरुआत हो रही बेटा, और वहाँ से लेकर के अपर सरफेस वाला यहाँ तक का जो हिस्सा, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, ठीक है ना. देखिए लिखा है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. सॉलिड मेंटल होगा बेटा, लेकिन वो मॉइस्ट कंडीशन होगा, नम होगा. जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे जो मटेरियल्स मिलेंगे वो नम अवस्था में मिलेंगे, ठीक है ना. चलिए चलते हैं, हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं. तो पहला आ रहा है आपका द क्रस्ट. जो ऊपरी वाली लेयर है बेटा, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. एंड व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस लेयर. इट इज़ वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जगह पे पृथ्वी पे इसकी गहराई, इसकी मोटाई अलग अलग मानी जाती है. यानी कि समुद्र में अलग होगी, कॉन्टिनेंट्स में अलग होगी, और जो माउंटेनियन एरियाज होंगे वहाँ पे अलग होंगे, ठीक है. जैसे देखिए द क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड द मटेरियल्स आर इन ब्रिटल इन नेचर. कहने का मतलब बेटा कि इस वाले पोर्शन में जो भी मटेरियल्स मिलेंगे वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, खुदाई की जा सकती है, तोड़ा फोड़ा जा सकता है. वो इग्नियस रॉक की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बल्कि वो सॉफ्ट होंगे. इसलिए कहा गया है द मटेरियल्स आर इन ब्रिटल इन नेचर. एंड व्हाट इज़ द डेप्थ, व्हाट इज़ द थिकनेस. तो बेटा द थिकनेस इज़ वेराइज. जो मोटाई है ना, इसकी गहराई, वो अलग अलग होती है. इन द ओशनिक एरियाज इट इज़ फाउंड अप टू 5 किलोमीटर्स. इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज इट इज़ नियर अबाउट टू 30 किलोमीटर्स. वाइल इन द माउंटेन रेंजेस, फॉर एग्जाम्पल इन द हिमालयन रेंजेस, इट हैज़ बिन फाउंड अप टू 70 किलोमीटर्स. यानी इसकी बेटा जो गहराई है, जो मोटाई है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है. समुद्र तली में 5 किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि समुद्र खुद ही गहरे होते हैं. तो वहाँ से जो अपर लेयर की क्रस्ट की जो मोटाई मानी जाएगी वो 5 किलोमीटर तक है, ठीक है. और जो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं वहाँ पे गहराई 30 किलोमीटर तक है. और जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे इनकी गहराई क्रस्ट वाले की वो 70 किलोमीटर तक मानी गई है, ठीक है. और व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स विच आर फाउंड इन दिस लेयर. तो बेटा the density of those metals may be from 2.7 gram per centimeter cube to 3 gram per centimeter cube. यानी जो मटेरियल मिलते हैं बेटा उनका घनत्व 2.7 से लेकर के 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जा सकता है, ठीक है. इसके बाद चलते हैं हम बेटा सेकेंड लेयर जो मेंटल है, यानी ये वाला हिस्सा बेटा, ये मेंटल वाला हिस्सा देख रहे हैं आप. इसमें जो ऊपरी लेयर है इसकी बेटा सबसे ऊपरी लेयर, इसको एथेनोस्फीयर बोला गया है. एथेनोस्फीयर का मतलब बेटा इट इज़ सो वीक पोर्शन. यहीं से बिगिनिंग होती है बेटा मेंटल की. जो गर्म लावा निकलता है ना, इट इज़ अ बिगिनिंग लेयर ऑफ दिस मेंटल लेयर. यहीं से शुरुआत होती है. तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस
layer. Let us study. The mantle layer extends from Mohos discontinuity to 2900 किलोमीटर डेप्थ. इसका मतलब बेटा मोहोस डिसकंटिन्यूटी का मतलब है इट इज़ द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द मेंटल कोर. जहाँ से मेंटल कोर की शुरुआत हो रही है उसको मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. ठीक है ना. तो उस मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो लेयर होगी उस लेयर को हम बोलेंगे द मेंटल. ठीक है. और इसका जो ऊपरी पोर्शन है बेटा, जो अभी हमने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा एथेनोस्फीयर. ठीक है ना. इसको देखिए. इट हैज बीन रिटन दैट द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एथेनोस्फीयर एंड इट इज फाउंड अप टू 400 किलोमीटर्स डेप्थ. यानी जहाँ पे मेंटल की शुरुआत हो रही है वहाँ से 400 किलोमीटर की गहराई तक का जो हिस्सा होगा वो काफ़ी वीकर माना जाता है, उसे हम एथेनोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. एंड दिस इज द लेयर विच इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड वोल्केनिक इरप्शंस. यही वो हिस्सा है बेटा जहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस वाले मैग्मा निकलते हैं. ठीक है ना. एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स is near about 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे मिलने वाले जो पदार्थ है उनका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है. और जो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो भी मैंने आपको ये बताया था, ये फिगर में ये मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है यहाँ, और ये क्रस्ट वाला हिस्सा, ये पूरा ये हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं बेटा लिथोस्फीयर. ठीक है ना. यानी स्थल मंडल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. एंड व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर. तो बेटा द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर मे बी फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर. यानी इस लिथोस्फीयर की जो मोटाई है बेटा, इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से लगाई 200 किलोमीटर तक हो सकती है. मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा यहाँ तक, इसकी गहराई 10 किलोमीटर से लगाई 200 किलोमीटर तक हो सकती है. क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा बेटा द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज आल्सो वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल इन द ओशनिक एरियाज इट इज ओनली 5 किलोमीटर्स. इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज it may be 30 kilometers, and in the mountainous areas it may be find up to 70 kilometers. So in the same way the depth of lithosphere is also varies. It may be from 10 kilometers up to 200 kilometers. लिथोस्फीयर की गहराई जो है बेटा, मोटाई जो है 10 किलोमीटर यानी अर्थ सरफेस से लेकर के जो है 10 किलोमीटर गहराई तक हो सकती है. यहाँ से लेकर के 10 किलोमीटर गहराई तक हो सकती है और 200 किलोमीटर तक भी हो सकती है. 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक. ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा. द कोर बेटा ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा, सबसे सेंट्रल पार्ट. आवर स्कॉलर्स टोल्ड अस दैट द मटेरियल्स आर इन द सॉलिड स्टेट इन द कोर पोर्शन. उन्होंने ये बताया कि जो सबसे केंद्र वाला हिस्सा है बेटा, उसमें जो सारे मटेरियल्स वो सॉलिड अवस्था में है, और इसमें मिलने वाले जो पदार्थ हैं उसमें निकल और फेरस की जो है देयर इज द मेजॉरिटी ऑफ निकल एंड फेरस लाइक मटेरियल्स, बिकॉज निकल एंड फेरस आर द मोस्ट हैवीएस्ट मटेरियल्स इन द नेचर. तो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नेम नीफे. इसे नीफे नाम भी दिया गया बेटा. तो चलिए let us study about this what has been written. Core mental boundary is located at the depth of 2900 kilometers. ठीक है. यानी बेटा जो कोर वाली पोर्शन की गहराई हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ये 2900 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो रही है. 2900 किलोमीटर तक क्या है, ये मेंटल है. ठीक है ना. और 2900 किलोमीटर के बाद जो गहराई शुरू हो रही है वो 6378, क्योंकि पृथ्वी का जो रेडियस है वो
6,378 किलोमीटर माना गया है। तो फ्रॉम 2900 up to 6,375 this layer is called the core। ठीक है, इसकी मोटाई बेटा 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के गर्भ तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स में बी फ्रॉम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसमें जो पदार्थ मिलते हैं उनका घनत्व बेटा वो भारी होते हैं, ठीक है ना, भारी पदार्थों से मिलकर बना होता है और सॉलिड अवस्था में होते हैं। उनका घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लगाइए 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है। और जो इसका ऊपरी हिस्सा है अपर कोर जो है ना वो लिक्विड स्टेट में है और जो इंटर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना, देखिए ये बेटा जो ये कोर वाला हिस्सा है इसका अपर पोर्शन लिक्विड में लिखा है और जो इंटरनल है वो सॉलिड स्टेट में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इन द कोर देयर इज द मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफ निकल एंड आयरन, दैट इज वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नीफे लेयर। इसे नीफे लेयर भी कहते हैं। निकल एन आई फॉर निकल एंड एफ फॉर फेरस, यानी लोहा और निकल। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ताकि आपको ये एक बार देखने पे ही पता चल जाए। और इसके बाद क्या छोटे छोटे हम वीडियोज बना के भेजने की कोशिश करेंगे, बट वेन एवर आई गॉट टाइम आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, ठीक ना, बट आई शैल ट्राई। इट्स ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।